हाँ तो दोस्तों, झारखंड वाला 99 में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कार्नोट्स इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में। तो इसी चैनल पर आप लेक्चर 8 और 9 देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो देखिए, आज मैं इस पर डिस्कस करूँगा कुछ MCQ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ इतना क्वेश्चन आप अच्छी तरह से यदि कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और बता दूँ, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम और व्यू से। प्रायः सारे एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह कार्नोट साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन एन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। कौन सा फिगर कार्नोट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक फिगर को देखकर बताना है। प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम है जो कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा डायग्राम करेक्ट है। देखिए, मैं प्रीवियस वीडियो में एक्चुअली इसमें डिस्कस किया है, इसके बारे में, कार्नोट साइकिल के बारे में। थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कार्नोट साइकिल में दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। और एडियाबेटिक में क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों क्या होता है, चेंज होता है, तीनों चेंज होता है। तो देखिए, ये डायग्राम तो ऐसे भी गलत है। अब देखिए सेकेंड डायग्राम में देखेंगे। सेकेंड डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या है, P1 V1 और इधर क्या है, P2 V2। मतलब प्रेशर वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 यहाँ भी, T1 यहाँ भी। और ये कैसा प्रोसेस है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में क्या होता है, P भी चेंज होता है, T कांस्टेंट होता है। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंट किया गया है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं। अब देखिए सेकेंड में, सेकेंड जो है ये एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक में क्या होता है, P भी T तीनों चेंज होता है। P भी T तीनों क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1। यहाँ पे देखिए P3 V3 और T3। मतलब यहाँ पे तीनों चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ और टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट रिप्रेजेंट किया गया है। ये कैसा है, एडियाबेटिक चेंज है। अब देखिए थर्ड क्या है, तो थर्ड जो है ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा। देखिए प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज है और टेम्परेचर कांस्टेंट, T2 यहाँ भी और T2 यहाँ भी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये भी करेक्ट रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये 4 लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज होता है। तो देखिए P4 V4 T2 और P1 V2 T1, तो ये तीनों चेंज है। मतलब ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी इसमें क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 25%। कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी कितना है, 25%। मतलब इट्टा का वैल्यू दिया गया है। इट्टा का वैल्यू कितना है, 25%। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है, इफ द टेम्परेचर ऑफ इट सोर्स इज 327 डिग्री सेल्सियस। सोर्स का टेम्परेचर मतलब T1 का वैल्यू दिया गया है 327 डिग्री सेल्सियस। इसको यदि केल्विन में चेंज करेंगे तो 327 में क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 273। तो ये हो जाएगा 600 डिग्री 600 केल्विन हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर चेंज हो गया डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। अब निकालना क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। टेम्परेचर ऑफ सिंक का मतलब, टेम्परेचर ऑफ सिंक का मतलब T2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ये क्या है, T1। तो निकालना क्या है, T2 का वैल्यू। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, ईटा इक्वल टू, इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस T2 बाय T1। 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ईटा का वैल्यू पुट कीजिए, तो ईटा का वैल्यू 25/100, 25% है, मतलब 25/100। और 1 माइनस T2, T2 का वैल्यू निकालना है।
T2 का वैल्यू निकालना है। T1 का वैल्यू कितना है 600 केल्विन। तो ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और T2/600 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय, यहाँ पे 1 माइनस होगा, 1/4 इक्वल टू 1 माइनस T2/600, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T2/600 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1/4 दैट मीन्स 3/4। तो T2, आप देखिए T2/600 इक्वल टू 3/4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4T2 इक्वल टू 3 इंटू 600, दैट मीन्स T2 इक्वल टू 3 इंटू 600/4। तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, दैट मीन्स 450। ये किस में आ रहा है केल्विन में। तो T2 का वैल्यू केल्विन में कितना आया, T2 का वैल्यू केल्विन में आया T2 इक्वल टू 450 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 450 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा 771, दैट मीन्स 170 डिग्री सेल्सियस। तो ये राइट ऑप्शन किस में है, राइट ऑप्शन सी में है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या दिया हुआ है, द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, तो ये क्या होगा कार्नोट साइकिल। तो ये बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 137 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 137 डिग्री, मतलब ये T1 का वैल्यू दिया हुआ है, सोर्स का टेम्परेचर 137 डिग्री। तो इसको केल्विन में यदि बदलेंगे तो 137 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 410 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए T2 क्या हो जाएगा, तो T2 दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज कीजिए तो 17 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2, ये केल्विन हो जाएगा। अब देखिए 730, ठीक है, 2 7 8 9, ठीक, वेरी गुड। अब देखिए ये T2 का वैल्यू कितना आया 290 केल्विन, और T1 का वैल्यू 410 केल्विन। अब इसको फॉर्मूला में सेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो 1 माइनस T2 का वैल्यू कितना आया था 290 केल्विन, और T1 का 410, ये कैंसिल हो गया, मतलब 41 माइनस 29/41, तो ये कितना हो जाएगा। इसको चूँकि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 29 में 41 माइनस 29, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा,
और ये 1 हो जाएगा बाय 41 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 29.3%, मतलब ऑप्शन बी। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा 29.3%। तो ये भी बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया है। इन ए कार्नोट इंजन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 27 डिग्री सेल्सियस। सिंक का टेम्परेचर दिया गया है, मतलब T2 का वैल्यू दिया गया है। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 40%। एफिशिएंसी मतलब ईटा का वैल्यू दिया गया है। देन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर निकालना है, मतलब T1 का वैल्यू निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। ईटा का वैल्यू कितना दिया गया है 40%, दैट मीन्स 40/100 इक्वल टू 1 माइनस T2 का वैल्यू दिया द इंजन ऑफ कार्नोट इंजन द टेम्परेचर ऑफ सिंक। हाँ, T2 का वैल्यू दिया गया है, T2 का वैल्यू दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में बदल दीजिए तो 273 ऐड हो जाएगा, ये केल्विन में बदल गया। अब देखिए T1 का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो 7 और 3 10, 7 to 9 10, 2 और 3 300 केल्विन हो गया बाय ये क्या हो जाएगा T1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। दैट मीन्स इसको यदि हम फ्रेश से लिखें तो ये आ गया 2/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 बाय T1। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, केवल कैलकुलेशन है। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो 300 बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस 2/5। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 5 हो गया, 5 माइनस 2 मतलब 3/5। चलिए ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए आगे इसी को कैसे बनाएंगे। 300 बाई T1 इक्वल टू 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 300 बाय 3 नीचे चला जाएगा इक्वल टू T1। तो यहाँ पे कितना हो गया 100, या T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 500। ये किस में आ गया केल्विन में, इसको सेल्सियस में बदलिए तो 500 माइनस 273। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 227 डिग्री सेल्सियस। ये किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है इन ए कार्नोट साइकिल द एडियाबेटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। देखिए कार्नोट साइकिल में एडियाबेटिक प्रोसेस कितना बार होता है, तो 2 बार होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। जैसे कार्नोट साइकिल में कुछ इस तरह का डायग्राम है, आप देख सकते हैं इस तरह का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक, फिर यहाँ पे आइसोथर्मल, और फिर यहाँ पे क्या है एडियाबेटिक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एडियाबेटिक प्रोसेस कितने बार होता है। तो एडियाबेटिक देखिए यहाँ पे होता है तो 2 बार होता है, 2 बार एडियाबेटिक और 2 टाइम्स आइसोथर्मल। चलिए तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, 1 मिनट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यह रेफ्रिजरेटर वर्क्स अंडर या रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 400 केल्विन, देन थर्मल एफिशिएंसी विल बी। तो देखिए जो हायर टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, सोर्स का, मतलब ये T1 का वैल्यू है, और लोअर टेम्परेचर किसका होता है, सिंक का, तो ये T2 का वैल्यू है। ये क्लियर दिया हुआ है। तो निकालना क्या, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो 1 माइनस T2 का वैल्यू क्या है, 400 बाय 300। तो इसको सॉल्व कीजिए, 0 कट जाएगा, 1 माइनस 4 बाय 3। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे देखिए T2 बाय T1, तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो T2 क्या है, T2 है 300। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 300 बाय 400, ये कट गया, तो 1 माइनस 3 बाय 4, दैट मीन्स 4 माइनस 3 बाय 4 मतलब 1 बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, 0.25। 0.25 किस में है, ऑप्शन ए में। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट साइकिल में क्या होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, 2 आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ये नहीं होगा। सी में देखिए क्या दिया हुआ है, 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है डायग्राम में, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, आइसोथर्मल, और ये आपका क्या है, एडियाबेटिक। ये क्या है, आइसोथर्मल, और ये क्या है, एडियाबेटिक। आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक। तो देखिए इसमें 2 क्या है, आइसोथर्मल है, और 2 क्या है, एडियाबेटिक। तो 2 आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबेटिक क्या है, रिवर्सिबल है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, और इसी का रिवर्सिबल है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, यह कार्नोट साइकिल इज, कार्नोट साइकिल कैसा है, तो कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल है।